शिमला में जिला परिषद सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उस समय विवाद खड़ा हो गया जब प्रशासन द्वारा सदस्यों के अलावा अन्य लोगों को सभागार से बाहर जाने के निर्देश दिए गए। बचत भवन में आयोजित समारोह के दौरान इस निर्णय का भाजपा नेताओं ने विरोध किया और उपायुक्त शिमला के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका घेराव किया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि शपथ ग्रहण समारोह से जनप्रतिनिधियों के परिजनों, समर्थकों और मीडिया कर्मियों को बाहर निकालना लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि वह वर्षों से समारोह में शामिल होते रहे हैं, लेकिन पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं पर विश्वास नहीं करती और जिला परिषद चुनाव में भाजपा की बढ़त से घबराई हुई है। वहीं पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी सरकार के दबाव में कार्य कर रहे हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह तक परिजनों और आम लोगों की उपस्थिति सामान्य बात कह रही है। भाजपा के शिमला जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने भी प्रशासन के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि जिला परिषद सदस्य को अपने परिजनों और समर्थकों की मौजूदगी में शपथ लेने का अधिकार। उन्होंने आरोप लगा कि सरकार अपनी राजनीतिक असफलता छिपाने के लिए ऐसे कदम उठा रही है। मामले को लेकर भाजपा नेताओं ने प्रशासन के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया। 2000 से अभी तक मैं खुद शपथ ग्रहण चाहे कांग्रेस का था चाहे बीजेपी का था कराता है। ये पहली दफा है कि जो ना उनके घर वाले अलाउड हुए, ना मीडिया वाले अलाउड हुए, ना उनके सपोर्टर अलाउड हुए। नहीं तो हॉल खचाखच भरा होता था, है ना। अब बीडीसी के हो रहे हैं कई जगह, सारे अलाउ कर रहे हैं। यहाँ पता नहीं क्या व्यवस्था पर परिवर्तन है, कौन सा डर किसके लिए रहे हैं। हमारे तो नंबर पूरे हैं, आज ही मैं बोल रहा हूँ नंबर पूरे हैं, हम जीतेंगे। ये भी बोल रहा हूँ आज ही करा लो इलेक्शन। मैंने तो अंदर डीसी साहब को बोला कि कब होगी डेट, आज ही कर लो। तो कहने लगे 2 दिन में कर लो। अगर कर लेंगे तो ठीक है। इनका पंचायती राज सिस्टम में इनका कोई विश्वास ही नहीं। पहले इन्होंने हाई कोर्ट में टाला केस, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, फिर हम पहुंच गए। तो इनका तो था कि पंचायती राज का चुनाव हो ही ना। और देखो ना सीएम ने कल क्या स्टेटमेंट दी है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनका एक दिन का होता है, उसके बाद तो कोई पूछता नहीं इनको। यार सीएम स्टेट का ये बोल रहा है, इतने तो कम से कम एक पंचायती राज सिस्टम जो जमीन से जुड़ा हुआ है, लाखों लोग वोट करते हैं, हिमाचल की सारी जनता वोट करती है, और आपके उनके प्रतिनिधियों को ऐसे बोल रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। मैं कहता हूँ एक ट्रेलर तो मिल गया, सेमीफाइनल भी हो गया, इनका अब बट्ठा गोल है, इनका फ्लैट हो गया। कोई अंधा ही होगा जो इनके साथ चलेगा, नहीं तो दुनिया को सारे को नजर आ गया कि हिमाचल में क्या हाल है। तो इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आज का वार्ता। डीसी साहब ने जो किया वो गलत किया, ऐसे नहीं अलाउ करना चाहिए था। आपने जो जिस अलाउ किया ना, यहाँ गलत बात। मीडिया भी होती है तो कोई शोर शराबा थोड़ा होता है, सिर्फ फोटो लेनी होती है और क्या लेना होता है। प्रक्रिया तो 2 मिनट की होती है, खत्म भी होगी। तो मैं तो हर जिला परिषद करा रहा हूँ शिमला, तो पिछली दफे भी कराई, उससे पिछली दफे भी कराई, कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको नया कोई रूल बता दें, हमारे कोई रूल बुक बता दें कि जी इसमें लिखा हुआ है तो बता दें, तो गलत बात है। तो दूसरा जिस कल हमारे सामने हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और जिस प्रकार से पत्रकारों को वोट सेरेमनी से बाहर जाने को कहा, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आज जिला परिषद की ओथ जो चुनकर प्रतिनिधि आए हैं, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही एक बड़ा बयान देकर कि ये तो सिर्फ एक दिन के ही इनकी वैल्यू है, ये जिला परिषद, बीडीसी और पूरे पंचायती राज में जो चुनकर आए हुए प्रतिनिधि हैं उनका घोर अपमान है। और आज दोबारा इस सरकार ने यहां पर पत्रकारों का भी अपमान किया है। ओथ सेरेमनी ये क्यों अकेले में करवाना चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 12 के 12 जिलों में अपने बीडीसी के और जिला परिषद के चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाने जा रही है, और बुरी तरह से जो कांग्रेस पार्टी की पूरे प्रदेश भर में हार हुई है, ये उसका नतीजा है कि ये आज किसी को भी, आज पत्रकारों तक को इन्होंने ओथ सेरेमनी से बाहर निकाल दिया।
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, पत्रकार है, आपका इस प्रकार से अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और ये पंचायती राज चुनाव में इस सरकार की जो करारी हार है उसका नतीजा है, उसकी बौखलाहट जो इस सरकार की है वो सामने भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जीत रही है, जिस प्रकार ये 10 गारंटियों को लेकर सत्ता में सरकार आई थी, उसका करारा जवाब इस जो चुनाव है, पंचायती राज का चुनाव है, इसमें जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है, इस सरकार को दिया है, सरकार को आईना दिखाया है। हम आज के इस दुर्व्यवहार का, जहां तक कि मुझे लगता है कि आज ओथ सेरेमनी जो ये शपथ ग्रहण समारोह है, इसमें चुने हुए प्रतिनिधियों के रिश्तेदार, इनके सपोर्टर तक अंदर होने चाहिए थे। इन्होंने यहाँ पत्रकारों तक को बाहर निकाल दिया। मैं इसका भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिला शिमला की ओर से वह कड़ा विरोध करता हूं और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पत्रकार ही नहीं, वो पहले भी कहा कि ओथ सेरेमनी जो समारोह हो रहा है उसमें इनके रिश्तेदार, इनके सपोर्टर तक अंदर मानने चाहिए थे, अंदर होना चाहिए था। बार बार उनको भी बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सीधा सीधा कांग्रेस को सत्ता हाथ से जाती हुई दिख रही है। उसका नतीजा ये है कि आज ये जहां पर ओथ सेरेमनी, मुझे लगता है कि कोई एकांत का काम नहीं है, सबके सामने होनी चाहिए। बड़े गौरव की बात है कि किस प्रकार से हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, अपने परिवार के सामने, अपने समर्थकों के सामने इनकी शपथ ग्रहण समारोह होना चाहिए था। वो तो बड़े दूर की बात है कि इनके रिश्तेदारों को, इनके सपोर्टर्स को वो मीडिया के माध्यम से भी देखने को ना मिले। इस प्रकार की जो व्यवस्था है, व्यवस्था परिवर्तन की, इस माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार ने अपनी हार को छुपाने का ये जो रास्ता निकाला है, मुझे लगता है कि ये और भयानक तरीके से निकलेगा और जो 1.25 साल बाद इनका परिवर्तन होने वाला है, मुझे लगता है कि इस बार से ये इससे पहले ही कहीं सत्ता से बाहर ना हो जाए। जिस प्रकार जनता ने मैंडेट दिया है वो सीधा सीधा मुझे लगता है कि ये सरकार बुरी तरह बौखलाई हुई है, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह बौखलाई हुई है और आनन फानन में ये गैर जिम्मेदाराना फैसले ले रही है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। 13-14 जो जिला परिषद के मेंबर है मीडिया के सामने हमारे साथ में आए, उसके अलावा बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनको ये अपना भी कांग्रेस पार्टी का मान रहे हैं, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। मैं जिला शिमला में 100% कांग्रेस का हार होने वाली है, जबकि यहाँ पर 3 मंत्री, कैबिनेट मंत्री है, उनको हार का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जीत जो है जनता की जीत है और भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन यहाँ से बनाने जा रही है। सर 11 बजे टाइम शब्द का। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बौखलाहट में सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, ये जहां पत्रकारों तक को इतना भारी जमावड़ा पत्रकारों का, जैसे मेरे पत्रकारों से मेरी भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोगों को पहले बुलाया गया था, लेकिन जब इन लोगों ने देखा होगा कि हम सत्ता में यहाँ पर जिला परिषद में नहीं आने वाले हैं, मुझे लगता है कि इस बौखलाहट को देखते हुए इन्होंने आपको भी, सभी पत्रकार बंधुओं को अनाउंस करके बाहर निकाला, जबकि हमने विरोध किया उनका कि पत्रकारों को आप रहने दीजिए, क्योंकि कोई बहुत ऐसी चीज होने वाली नहीं थी। शपथ समारोह होने वाला है, इसमें कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये सरकार की बौखलाहट है और सरकार क्या कर रही है, मुझे लगता है कि इनको एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर लगे हैं उनको भी सत्ता, जो कांग्रेस पार्टी के एजेंट्स की तरह काम ना करे, क्योंकि जिस प्रकार अभी देखने में आया है कि अनेकों स्थानों पर जो हमारे जीतकर लोग आए हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, अनेकों अधिकारी प्रदेश भर से खबरें आई है, उनको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। उन्हें अपना काम करना चाहिए, उन्हें सत्ता परिवर्तन होते रहते हैं और वैसे भी 1.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आने वाली है और ये व्यवस्था परिवर्तन की सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है। मुझे लगता है कि कानून के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से जो काम, जो जरूरी चीजें हैं, जिस प्रकार से होना चाहिए उसी प्रकार शपथ समारोह, उसके बाद चुनाव हो, इसको प्रभावित करने का प्रयास ना अधिकारी करे और ना ही सरकार को करना चाहिए। ये हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण जनता का अपमान होगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र के साथ, पत्रकारों के साथ, क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हमने अंदर भी आपके सामने पत्रकारों ने देखा होगा, हमने कहा उनको कि इस प्रकार से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करना और इनको
हॉल से बाहर निकालना बिल्कुल उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर लोकतांत्रिक फैसले के साथ खड़ी है, संविधान के साथ खड़ी है, और जिस प्रकार का आज दुर्व्यवहार आप लोगों के साथ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी है और इस व्यवहार की कड़ी निंदा करती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर सभी का अपमान हुआ है, पूरे प्रदेश की जनता का अपमान हुआ है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो कैंडिडेट्स जीत कर आए हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है और जनता ने उनको मैंडेट दिया है। वो अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने सपोर्टर्स के सामने, प्रदेश की जनता के सामने शपथ लेना चाहते थे। उनको भी बाहर निकाला गया। कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि कम से कम हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे, उनको तक देखने का मौका नहीं मिला। हम अभी प्रयास करेंगे कि हम उनके साथ बैठे रहें, लेकिन सत्ता में सरकार है, जबरदस्ती बाहर निकालेगी तो फिर उसमें तो बल प्रयोग करना पड़ेगा इनको। मुझे लगता है कि सरकार बल प्रयोग करेगी, क्योंकि ये तो हमेशा की बात है, जो भी कोई छोटी मोटी चीजें होती है वह पुलिस को आगे कर देती है। मुझे लगता है कि अभी भी सरकार को बल प्रयोग करना पड़ेगा। जो हमारे लोग हैं, और बल्कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, जो अंदर बैठे हैं इनके कांग्रेस पार्टी के लोग समर्थक जो है वो भी इनका विरोध कर रहे हैं कि हम क्यों बाहर जाएं, हम लोगों को भी यहाँ रहना चाहिए। अब अगर जबरदस्ती सरकार करेगी, क्योंकि सरकार के पास तो बल है, पुलिस बल है, हर चीज हथकंडे, ये हर चाहे वो आंदोलन है, चाहे उस प्रकार की गतिविधियां सरकार हमेशा दबाने का प्रयास करती है। आज जो बाहर आ गए हैं एक प्रकरण, आप किस तरह से आप इसको देखते हैं? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपने कुछ एक अधिकारियों को जो है वो विभिन्न स्थानों पर अपॉइंट करके अपने एजेंट के तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से अधिकारी भी हैं जो लोकतंत्र की जो है परवाह न करते हुए अपने जो है वो कुछ लोग जो है उनके नेता बैठे हुए हैं सेक्रेटेरिएट में, विशेष रूप से मुख्यमंत्री, उनके इशारे पर जो है काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो चुनी हुई संस्थाएं हैं उसमें जिला परिषद जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। जिला परिषद के चुनाव में हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से कांग्रेस का और इस सरकार का सफाया हो गया है। इसलिए आज शपथ ग्रहण समारोह जो शिमला जिला परिषद का था, उसमें किसी भी जो है उनके परिवारजनों को और यहाँ तक कि मीडिया को भी निकाल दिया गया, जबकि मीडिया तो सारे के सारे जो है नगर निगम की बैठकें होती हैं, बैठकों में भी जो है वो अंदर जो है तो उपस्थित रहता है। और आज तक जितने भी शपथ ग्रहण समारोह हुए हैं उन सभी में जो है वो, चाहे वो पंचायत से लेकर के जो है वो राज्यसभा तक का हो या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रहे, उसमें परिवारजन और आमजन जो है वो उसमें उपस्थित रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो डीसी शिमला के द्वारा आदेश पारित कर दिया और उन्होंने जो है अंदर जो है किसी भी व्यक्ति को जो है वो उपस्थित रहने नहीं दिया। डीसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीसी शिमला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मीडिया से दुर्व्यवहार से नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जिला परिषद सदस्य के परियोजनों के साथ दुर्व्यवहार से नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये एक किस्म से लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के विरोध में जो है वो काम कर रहे हैं। इस प्रकार के जो है वो अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी चेतावनी देना चाहती है कि वो संभल जाएं, किसी सरकार के जो है एजेंट के रूप में काम न करके नियमों के अनुसार काम करें, एक्ट के अनुसार करके काम करें। चाहे वो एक्ट जो है गलती बनाया हो, क्योंकि पंचायती राज चुनावों में तो देखा गया है कि सरकार ने जो है वो नियमों की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। बार बार जो है नियम बना रहे हैं, वो हाई कोर्ट से स्ट्रक डाउन हो रहे हैं और उनके अनुसार जो है वो काम करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज जो है वो इतने ज़्यादा बौखला गए हैं कि जिला परिषद और पंचायत समितियों को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ये तो एक दिन के बादशाह हैं।
मतलब इलेक्टेड जो है वो इनको इसको ये भी समझ में नहीं आ रही है कि भी ये त्रिस्तरीय जो सिस्टम शुरू किया था ये राजीव गांधी की सरकार के समय हुआ था। ये अपने उन नेताओं को जो है वो अपने प्रधानमंत्रियों का उनका भी जो है वो अपमान कर रहे हैं। जिला परिषद के और पंचायत समिति के सदस्यों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करके कि एक दिन के मेहमान है। भाई आप कितने दिन के मेहमान हैं? आप जो है बहुत कम समय जो है आपका रह गया है। और वैसे तो आपको अगर शर्म होती तो पंचायती राज चुनाव और नगर निगम के और नगर निकायों के चुनाव के बाद आपको तुरंत जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश में नए चुनाव जो है वो करवाए जाने चाहिए, क्योंकि इनको सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। एफडीसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एफडीसी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।